नमो वदन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रयारं नमो लोहि सुधावं शुद्धात्मा मणिकांडं साधुतं मंगलम वंदे संदश्च सिद्ध्यर्थं संदश्च प्रभास्करं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वैनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्र मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवम तपम जीवर वसेम जीवनिकृतम देवेंद्र वंदनम वंदे तम सर्वदा शिरसा। हमें कोई शांति से नहीं रहने देता। अरे तुम्हें कोई शांति से रहने से रोक भी नहीं सकता। तुम स्वयं शांति से नहीं रहते हो। क्यों? क्या शांति तुम्हारे मन में? सारे द्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हो। ये हो गई जिन्होंने सारी वस्तुओं को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हो। सोचो, आगम को पढ़ो, आगम का खूब अभ्यास करो। रावण एक सीता को अनुकूल बनाना चाहता था, कहाँ गया? सीता अनुकूल नहीं हुई, रावण मर करके नरक में गया। और हम सारे पदार्थों को अनुकूल बनाना चाहते हैं। सोचो, अरे हमारा परिणाम हमारे अनुकूल हो जाए, हम आगम के, हमारी चर्या हमारे आगम के अनुकूल बन जाए, बस बहुत है। शिकायत नहीं, सहयोग करना सीखो। हमने आपको अभी 2-3 दिन पहले कहा होगा, अगर कोई सामने आता है तो हम ये सोचने लगे हम इसको दे क्या सकते हैं, ले क्या सकते हैं, ये मत सोचो, दे क्या सकते हैं। और आपके पास देने के लिए बहुत है। अगर कोई बड़ा सामने आया है तो आप आदर दे सकते, प्रसन्नता दे सकते। छोटा है तो स्नेह दे सकते हैं। पीड़ित है, दुखी है तो सहानुभूति दे सकते हैं। अच्छा कार्य करने वाला अगर सामने आ गया तो अनुमोदना कर सकते हैं। अगर दुष्टता का विपरीत काम करने वाला है तो मध्यस्थ रह सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं ये सोचना चाहिए। ये भी बात हमने एक दिन कही थी, भैया तुम क्या कर रहे ये मत सोचो, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए, ये इनकी ये जाने। हमें हर परिस्थिति में समता रखना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में समता रखना चाहिए। हमें अपना दोष देखना, अपना उदय देखना आना चाहिए। अपनी भिन्नता देखना आना चाहिए। अपनी स्वभाव की सामर्थ्य देखना आना चाहिए। अपना दोष देखो। धर्मात्मा की नाप अगर ये करोगे कि वो कितना स्वाध्याय करते, कितना पूजा करते हैं, तो फेल हो जाओगे आप, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। लड़का लड़की देखते समय, धर्म देखते समय ये मत देखो भक्तामर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि पूजा कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो जितनी जल्दी दोष होने पर स्वीकार कर सकता है, जो जितनी जल्दी क्षमा मांग सकता है, और जो जितनी जल्दी क्षमा कर सकता है, वही उतना बड़ा धर्मात्मा है। घर में हो चाहे कहीं भी हो, गलती हो गई, क्षमा, 1 सेकंड नहीं लगे, 1 सेकंड क्षमा मांगने में नहीं लगे। और क्षमा मांगने वाला मांगे चाहे नहीं मांगे, हमें पहले से ही क्षमा भाव रखना चाहिए।
कितना बढ़िया सौहार्द का विषय है। वो कह रहा भैया हमारी गलती है। भैया तुम्हारी क्या गलती है, हमारा ही उदय है। खत्म हो गई बात। हमारी क्या गलती है, तो हमारी क्या गलती है, अदड़ मरे। ये विचार ही समाधान देते हैं। तुमसे चाहे कुछ कह लें, लेकिन हम यही सोचते हैं, और चाहे कुछ नहीं कहते, जैसा तुम्हारा उदय होता है वैसा कहते हैं। और योग्य कहते हैं, अयोग्य नहीं कह रहे। आरंभ घटाने के लिए, हिंसा घटाने के लिए, पाप घटाने के लिए, अभिमान तोड़ने के लिए कह रहे। लोग हमसे जोर से बोलते हैं, अरे तो तुम धीरे क्यों नहीं सुनते? धीरे सुनना सीखो तो जोर से काय को बोलेगा सामने आदमी। दुख में सुख में सुमिरन करेगा तो दुख काय को आएगा? अगर सुख में सुमिरन करेगा तो दुख कैसे आएगा, ये बताओ। अगर हम धीरे सुनेंगे तो हमें जोर से कैसे बोलेंगे? अगर हमें जोर से बोलने वाले से तकलीफ होती है तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम धीरे सुनना सीखें। धीरे बोलने वाले को पागल नहीं समझें, अनादर मत करें, उपेक्षा मत करें। आप देखते हो हड़तालें एक दिन में नहीं हो जाती। पहले ज्ञापन देती, अब ज्ञापन डाल दो जाएगा, उसके बाद फिर ज्ञापन देती, फिर गद्दौल उठाए, उसके बाद रैली निकली, अब तो भी कछु नहीं भाव, अब फिर तोड़ फोड़ हुई। हाँ भाई अब बैठ जाओ। ये कुटिल राजनीति है, ये अच्छी राजनीति नहीं है। ज्ञापन देने का आपको मूल्य होना चाहिए। अगर ज्ञापन से ही आप बैठ जाओ, समझौता कर लो, निबट जाओ, तो फिर ये बताओ रैली और तोड़ फोड़ काय को, बसें काय को चलाएगा? बसें क्यों जलाएगा? बोलो बोलो। अगर हम धीरे सुनेंगे तो जोर से कौन बोलेगा? कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, हित मित प्रिय वचन। हित हित रूप हो, मित अल्प हो और प्रिय। ये तुम्हारा आयुर्वेद का सूत्र भी है। दवाई देते हैं, अच्छी डॉक्टर रोग के हिसाब से दवाई देंगे। जो रोग है आपको, रोगी के हिसाब से नहीं, रोगी को खुश करने के लिए नहीं, उसे जो अच्छा लगता है सो नहीं, उसके लिए जो अच्छा है वो। अच्छा होना अलग बात है और अच्छा लगना अलग बात है। सफेद होना अलग है और पीलिया वाले को पीला है कि पीला लगता है? लगता है। मोही जीव को ये पर पदार्थ अपने लगते हैं कि अपने हैं? आत्मा पराया है कि पराया लगता है? लगता है। क्यों लगता है? हम परख में अपनत्व किए बैठे हैं, इसलिए आत्मा पराया लगता है। आत्मा की चर्चा पराई चर्चा लगती है, मानो किसी और ही की बातें कर रहा हो, और को और से भिन्न। एक बात बताओ, इतने लोग अपन बैठे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो पाप को सुख का कारण कहे। हर व्यक्ति ये कहेगा पाप से दुखी होता है, पाप दुख का कारण है, लेकिन अपने पाप को अपने का दुख का कारण नहीं मान रहा। अपना पाप अपने लिए दुख का कारण नहीं लगता। कौन नहीं कहता संसार असार है, लेकिन अपने परिवार को असार नहीं मानेगा, अपने वैभव को असार नहीं मानेगा, अपने यौवन को असार नहीं मानेगा, अपनी होशियारी को असार नहीं मानेगा, उसको नहीं असार मानता। असार है, संसार असार है तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे लिए हो असार है, तुम असार समझोगे तो तुम्हारा भला होगा, तुम असार समझोगे तो तुम्हारा भला होगा।
हम प्रश्न करना नहीं जानते। जब संसार असार है तो हे प्रभु सार क्या है? ये गलत है। खूब लिखा है यहाँ, कहाँ लिखा है पता नहीं। गलती छोड़ने का उपाय सही समझना है। अब सही तो समझना नहीं चाहते। गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो, अरे सही क्या है ये तो बताओ। इतना गरम तुम पी सकते हो तो फिर तुम दूसरे क्यों खिला रहे? इतना तुम खा सकते हो तो तुम दूसरे क्यों खिला रहे? बताओ बताओ। बाकी तो मूड हो जाओगे और अपने लिए होशियार बन जाओगे। सच्ची घटना है। नहाने का पानी देने के लिए एक भाई आया, बहुत पहले की बात है। तो 3 दिन हो गए, खूब गर्म पानी। हमने कहे रख दो, बैठ तो जाओ, इसको पानी हम डालते तुम्हारे ऊपर। वो बहुत गर्म है। तो हमने तुम्हारे लिए गर्म, हमारे लिए गर्म नहीं है, हम क्या इसमें ठंडा मिलाएंगे? अब समझ में आ गई तुम्हें, गलती हो गई। 3 दिन गलती नहीं हुई, आज हमने कह दिया सो गलती हो गई। झूठ बोलते हो, हमारे सामने कह रहे हो गलती हो गई, वहां कहोगे पंडित जी गुस्सा हो गए। झूठ बोलते हो। सच्ची कह रहे हैं हम, 100% सच्ची कह रहे हैं। और ये ठेकेदारों ने सारा काम बिगाड़ा है धर्म का। ये दूसरों को उपदेश देना जानते हैं, स्वयं उसका आचरण करना नहीं जानते। हमें सबका ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हम अलग हो गए बस। सबको हमें परस्पर बोलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो कुछ नहीं। सारा ठीका मत ले भाई, ठीका मत ले। गोष्ठियों में कई बार कहा है, अगर वक्ता ये कहे मैं जीव हूं, और अगर जो ये सोचे ये तो हम जानते हैं, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है, उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है जो ये सोचने लगे ये तो हम जानते हैं। क्यों क्यों बता? ऐसे जानने को जानना नहीं कहते, स्वानुभव पूर्वक के जानने को जानना कहते। और ये तो हम जानते हैं। अगर तुम ये जानते हो तो फिर ये बताओ, जीव सुख रूप है कि दुख रूप है? सुख रूप है, तो सुख के लिए फिर जीव की याद क्यों नहीं करती? शक्कर की याद क्यों करती हो? मिठाई की याद क्यों करती हो? स्त्री की याद क्यों करती हो? बचपन की याद क्यों करते हो? भोगों की याद क्यों करते हो? तुम्हें खुद ही भरोसा नहीं। हम तो पूजा करते, हम तो स्वाध्याय करते हैं। भैया ऐसे करने को करना नहीं कहते। कपट प्रीति अंगार जैसी होती है। अंतरंग और साथ से प्रीति रहना चाहिए। कपट प्रीति अंगार जैसी होती है। अंगार जानते हो, स्वयं जले और दूसरे को जलावे। इस कपट प्रीति से स्वयं दुखी रहोगे और सामने वाले को दुखी करोगे। हमें जिंदगी भर अज्ञानी रहना पसंद है, लेकिन पूछना पसंद नहीं है। अब बताओ क्या करें? और जो प्रश्ना नाम का स्वाध्याय नहीं करेगा तो अज्ञानी तो रहेगा ही। समझ में आई नहीं और पूछी है नहीं। कई प्रसंग बन जाते हैं, बढ़िया बोले गलती हो गई। हमने तो गलती क्या हो गई पता नहीं। हमने किसी डॉक्टर के पास जाकर के ये भाषा बोलना, डॉक्टर साहब तकलीफ है, क्या है? क्या तकलीफ है? क्या पता नहीं। कहां दर्द हो रहा है? क्या पता नहीं। कह देना डॉक्टर से, तब बताना, तब पता पड़ेगी इलाज कहां से होता है, कैसे होता है। ये धर्म का मार्ग है, पुपाबाई का राज्य, सुपन कर लो मनमानी। परिवार में विघटन के कारण कर्तृत्व का अहंकार है, अधिकार की भावनाएं हैं, मेरे तेरेपने की भावना है। मेरे ऐसे ठीक, अरे ऐसे ही कर दो, क्या फर्क पड़ता है?
अरे फर्क तो भीतर में है। हम तो तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा समझते हैं, हमने ज्यादा ही समझोगे, बेटा नहीं समझ पाओगे, नहीं तो हिस्सा देना पड़ेगा ना। अभी ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा समझते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ज्यादा माने क्या है? कुंद कुंद स्वामी ने भी गाथा लिखी है, कर इंद्रिय अधिक जाने। अधिक ज्यादा माने क्या होता है? नमक ज्यादा हो गया, मतलब क्या हुआ? ज्यादा दूसरे का है कि अपने है? योग्य है क्या योग्य है? नहीं, ज्यादा क्यों बोलते हो? मैंने जितना बोलना चाहिए उसकी एक सीमा है, उससे ज्यादा बोलते हैं ना। बेटे से ज्यादा समझते हो? अरे बेटे ही समझ लो, इतना ही बहुत है। बेटे से ज्यादा समझोगे उस दिन तो धन्य हो जाओगे। अगर हम बेटा ही समझ लेंगे तो अभी ये समझ लो हमारा जीवन सुधर जाएगा। ज्यादा समझेंगे तो फिर क्या पूछना। बेटे का एक भाई बोला, हमने कहा भैया सबसे कह देना स्वाध्याय में। हाँ सब लोग बोले कौन हमारे लड़के का विवाह है? हम काय को बोले हुए थे घर का? हम कौन कौन से गए फिरे? ठीक बात, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा लड़के का विवाह पाप का कार्य है, वहां बुला हुआ दोगे तो पाप ही तो लगेगा, यहां बुलावा भी दोगे तो पुण्य लगेगा, अनुमोदना होगी। मैंने हमारे कौन घर का काम है, हमारा क्या नुकसान है? अरे भगवान, मंदिर का नुकसान तुम्हें अपना नुकसान नहीं लगता? तुम अभी अपने नफा नुकसान को नहीं जानते। मंदिर सूने करोगे तो घर अपने आप सूने होंगे, मंदिर गंदे करोगे तो घर अपने आप गंदे होंगे। यहाँ का प्रतिफल वहां मिलेगा, रुकेगा नहीं। कर्म के कान नहीं है, कर्म का ज्ञान नहीं है, कर्म की ऐसी सामर्थ्य नहीं है वे तुम्हें जबरन कुछ कर दें। कोई भी प्रसन्न होकर के तुम्हारे उदय से ज्यादा नहीं दे पाएगा। संयोग भी, परिणाम के बिना तुम्हें शांति तो कोई नहीं देगा। परिवार के सौहार्द के लिए समय देखो अपना हो चुका। सब जीव जिनवाणी से जुड़ो, सब जीव जिनवाणी से जुड़ो। अच्छा है कि एक आध दिन मिल बैठ करके बांट करके खाओ पियो भी, लेकिन नहीं तो पाठ तो जरूर करो। 5 मिनट के लिए सब लोग बैठो, सबके लिए समय दो। बड़ी गलती करते हैं, बच्चों को सुविधाएं देते रहते हैं लेकिन समय नहीं देते हुए। बुजुर्गों को सुविधाएं देते हैं, समय नहीं देते। समय नहीं है, हम भेज देंगे फलाना काम कर देंगे, पैसा ले जाओ, चले जाओ, करो। भाई समय देना सीखो, समय देने में अपना उपयोग लगाना सीखो। थाली खाली रखी और क्या लाए? अरे थाली में जो खाने लायक है वो रख दो, उसके बाद तो पूछो और कुछ लाना है तो ठीक है। थाली खाली धरी और अब का लाए, और का लाए? अबे लाई का, अब थाली तो धरी खाली। ऐसे हम पूछने लगे और कोई चीज की जरूरत और कछु, अबे तुमने करो क्या है? तुम्हें मंदिर में देखना पड़ेगा। मंदिर नहीं बोलेंगे कि ये फलानी चीज नहीं है यहाँ। हमारे मुंडाज भी नहीं बोलेंगे, आपको खुद पूछना, ध्यान रखना। जिनवाणी का स्वाध्याय ये हमारे जीवन को सुधारेगा, हमारे व्यवहार को सुधारेगा। दूसरा नंबर क्या बताया आपको? बहुत महत्वपूर्ण बात, परस्पर में बातचीत का सिलसिला कायम रखना चाहिए।
बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। हम बोलते ही नहीं, बात नहीं बोलते। अरे क्यों नहीं बोलते भैया? जय दिन एक दिन अब उसने बोला ही नहीं दिया तो नहीं बोला, कोई बात नहीं, मत दो, तुमने अपना काम कर लिया। एक दृष्टांत दिया था तुम्हें 2-3 दिन पहले। अरे भगवान को तुम नमस्कार करते हो, भगवान तो कछु नहीं कहते, और तुम रोज नमस्कार करते हो। तो अगर कोई ने उत्तर नहीं दिया तो नहीं दिया, कर लेने देने, हमें अपना काम करना चाहिए। बातचीत का सिलसिला बराबर रखना चाहिए। समस्या बनना नहीं, समस्याओं को सुलझाना सीखो। शिकायत करना नहीं, सहयोग करना सीखो। दोषों की आलोचना नहीं, गुणों की प्रशंसा करना सीखो। श्रेय लेना नहीं, श्रेय देना सीखो। ये बात से लेके सूत्र हैं, सौहार्द बढ़ेगा इनसे हमारा। सौहार्द अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आचार्यों ने, नीतिकारों ने वृक्षों का दृष्टांत और पशुओं का दृष्टांत दिया है। वृक्षों पर भी फल आते हैं तो वृक्ष नम्रीभूत हो जाए। अगर तुम्हारे पास क्षयोसम है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम बड़े हो, तो तुम्हें नम्रीभूत होना चाहिए, विनयवान होना चाहिए। और क्या कहा हमने अभी? जो काटना चाहते हो सो बोना सीखो, जो लेना चाहते हो वो देना सीखो। हमें शर्म लगती, शर्म काय को लगती? अच्छे कार्य में शर्म मत करो, खोटे कार्य में शर्म करो, पाप करने में शर्म करो। ये तो मजदूरी कर रहे, कब चोरी थोड़ी कर रहे, हम मजदूरी तो कर रहे, अपना पेट पाल रहे। इसमें क्या बात है? हमारा घर छोटा है, कच्चा है, इसमें शर्म की बात नहीं है। हमारा घर गंदा है, इसमें शर्म की बात है। जब गंदा घर शर्म की बात है तो गंदे वचन कितनी शर्म की बात होगी, और गंदे परिणाम कितनी शर्म की बात होगी। द्वेष के परिणाम, घृणा के परिणाम। अरे जब तक आपको निर्वांछकता नहीं आएगी, मेरे तेरे की स्वार्थ बने की भावना नहीं छूटेगी, आपका वात्सल्य कहां से आएगा? जब तक आपका घृणा, द्वेष और विचिकित्सा नहीं छूटेगी, तब तक वात्सल्य कहां से आएगा? चाहे किसी की बातों में आ जाओगे, चाहे किसी की सुनोगे, वात्सल्य नहीं बढ़ेगा। असुर कुमारों की कमी नहीं है, सावधान है ना। नरक में ही असुर कुमार देव होते हैं, ऐसा मत समझ लेना। यहां भी असुर कुमारों की कमी नहीं है, एक से दूसरे की। मालूम है उस सिंह ने क्या किया? 4 बैलों में फूट डालने के लिए गया और चुपचाप खड़ा रहा, कहा कुछ नहीं। कहा वो क्या कह रहे हो? कि कछु नहीं। झूठ बोलते, छुपा रहे तुम। कह रहा होगा वो, खड़ा रहा इतनी, और वास्तव में उसने कुछ नहीं कहा। और बस वो, अब शंकाशील मत बनो। अगर शंका होती है, अच्छी बात है, उसका योग्य रीति से समाधान करना सीखो। शंकाशील ही मत बने रहो। जो बात कहो, हमने सुनी थी, हमने बिंस करे। अरे नहीं भैया, प्रामाणिक वचन बोलना सीखो। हम श्रावक हैं। पीना सीखो। पी गए। इन बातों से तुम्हारा सौहार्द बढ़ेगा भाई। और अगर कसायों की तीव्रता हुई, एक के बदले 2 सुनाओगे, गाली आवत एक है, जावत होए अनेक, और जो आके फेर नहीं रहे एक ही। गाली आवत एक है, किसी ने गाली दी, अब वो एक गाली दी उसने, एक ही तो देगा। अब वो चुप रहे, अब क्या करेगा? बस खत्म मामला। और तुमने लौटा दी तो फिर वो तो देगा।
गाली आवत एक है जावत होए अनेक, जो आके फिर नहीं रहे कि उपयोग लगाना सीखो। इन बातों को ध्यान रखो। अज्ञान से उपसर्ग होते हैं, ज्ञान से सेवा होती है। ज्ञान बिना सेवा नहीं कर पाओगे, आप कभी नहीं कर पाओगे। ज्ञान बिना कैसे करोगे? जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं है तो उस बात को कैसे करोगे? बेटे देखना ये चश्मा हमारा ये ऐसा हो गया, हम नहीं जानते, उनको दे दो, वो जानते। ज्ञान के बिना लौकिक में एक छोटा सा काम नहीं कर पाओगे। अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता, अंधेरे में अपनों का ही घात हो जाता है। ऐसे मोह के अंधेरे में आप अपनों से ही दूर हो जाते हैं। एक बड़ी रिश्ता खराब हो गए, दोस्ती के रिश्ते, मित्रता के रिश्ते। गुरुजनों का इतना विश्वास नहीं है, माता पिता का विश्वास नहीं है, बस वो हमारा दोस्त कह रहा है। चाहे किसी से मित्रता मत करना बैठना। मित्र के लक्षण पहचानना। एक 10 का नोट भी लेते हो तो देख के लेते हो असली है कि नकली। अगर चूरन वाला दे दो तो तुम नहीं दोगे। नोट का लक्षण मिलाओगे कि नहीं उसमें? ऐसे ही मित्र के लक्षण नहीं मिलाओगे दोस्ती करते समय। वो बहुत अच्छा है, वो बढ़िया आदमी है। इन बच्चों को बैठाओ, इनको बताओ मित्र किसे कहते हैं। चाहे किसी से मित्रता मत कर बैठो। जिसको अच्छा सच्चा मित्र मिल गया उसको ये समझो एक रत्न मिल गया। अगर खोटा मित्र मिल गया तो ये समझो नकली नोट आ गया तुम्हारे घर। ठग गए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कोई दोष नहीं है जो कुसंग में न आ जाए, और ऐसा कोई गुण नहीं है जो सत्संग में न आ जाए। अच्छे लोगों की संगति में बैठो। यहाँ अच्छे लोगों की संगति में बैठोगे तो कुछ अच्छा काम होगा, अच्छे भाव बनेंगे। और तुम चाहे कहीं बैठे रहोगे, चाहे कहीं कुछ करोगे तो फिर कैसे भाव आएंगे? वैसे ही होंगे। हर महीने गोष्ठी करो और समाधान निकालो, समाधान निकालो। क्रोध से उपसर्ग होता है, क्षमा से सेवा होती है। मान से उपसर्ग होता है, क्षमा से वो विनय से सेवा होती है। अगर हमने क्या कहा था, अभिमान से कहीं भी कुछ भी काम सीख नहीं सकते, और अभिमान से न श्रेय मिलेगा न शांति मिलेगी। नोट कर लेना। करते करते हम मर गए। अरे मर गए तो तुम पहले ही कह रहे। करते करने वाला तो मरता ही है। ज्ञाता रहो, फिर देखो कैसा आनंद रहता है। इस कर्तव्य को छोड़ो। हम करते करते मर गए। ये प्रीतिकरण की रीत नहीं प्रभु, जागत है तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये रीति नहीं है भाई। एक तरफा मत चलाओ। अपने अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहो, अधिकार को सामने रखो, सदुपयोग करो, और छिपाव की बातें खत्म कर दो। तुम जाओ, हमें इनसे बात करने। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम जाओ, आजा, ये तो अपना आदमी है। अपना कभी किसी के प्रति, किसी के साथ दूसरों जैसा व्यवहार मत करो। निश्चय में अपना मत समझो। अपना समझो मैं, पराये जैसा व्यवहार करो मत। हर दुकानदार यही बोलता है, आपकी दुकान है, आपके लिए ये व्यापार करने की एक तरीका ही है, दूसरा उपाय नहीं। तो फिर हर प्रसंग में पराई जैसा व्यवहार मत करो और अपना समझो। अपना समझा
तो वहां मर्यादा भंग हो जाएगी, और पराई जैसा व्यवहार करने लगी तो फिर खत्म हो जाएगा, तीर्थ और तत्व का लोप हो जाएगा। काउंसलिंग बनाओ, विचार पूर्वक कार्य करना सीखो, सलाह करना सीखो, दूसरे की सलाह मानना सीखो, अपनी सलाह देना सीखो, चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो। समाज भी एक परिवार है। अपने को अधिक बुद्धिमान मत समझ बैठो। जहां अपने को अधिक बुद्धिमान समझ बैठे और छिपाव दुराव की भावना आ गई, बस वहीं काम खत्म हो गया। परिवार में भी यही होता है और समाज में भी यही होता है। और जहां उदार खुली किताब है, खत्म मामला। पांच मिनट 10 मिनट कम से कम जिनवाणी का स्वाध्याय जरूर करो, जरूर करो। हमने आपको बताया था स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है। दर्शन में हम अपनी कहते हैं और स्वाध्याय में हम भगवान की सुनते हैं। जैसे स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है, ऐसे ही सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरा है। चिंतन करना सीखो, चिंतन करना सीखो। क्या पढ़ा है, क्या सुना है, जरूर इसमें अपनाने लायक क्या है, छोड़ने लायक क्या है। अगर दवा की गोली की शीशी हो कांच की और फूट जाए तो कांच भी बटोरोगे, शीशी भी इकट्ठी करोगे, गोलियां भी। लेकिन गोली रखने के लिए और कांच। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटे, कांच चाहे कहीं मत फेंक देना, किसी के पैर में लग जाएगा। फेंकने के लिए तो है, लेकिन चाहे कहीं ऊपर से उठा करके फेंक दिया और सड़क पर बिखर गया, किसी के पैर में लग गया तो क्या होगा। राग से रखो मती और द्वेष से फेंको मती। उठा करके फेंक दिया, हमें क्या मतलब। नहीं भैया, फेंकना का मतलब क्या है, छोड़ना है फेंकने का मतलब। और आप जानते हैं हमारी एक जैन धर्म के आचरण में एक क्रिया होती है, पानी के जीवों को ऐसे उतारते हैं पानी में, ऊपर से नहीं फेंकते। तो फेंकना फिर कूड़ा ऊपर से फेंके, ये ऊपर से फेंके, ये व्यवस्थाएं गंदी हैं, सोच अच्छे नहीं है। भले वो गोलियां रखने के लिए, कांच फेंकने के लिए, लेकिन चाहे जैसे फेंकने के लिए, चाहे जैसे। आंखें काहे के लिए, देखने के लिए, लेकिन चाहे कुछ देखने के लिए थोड़ी, चाहे जैसे देखने के लिए नहीं। तो मैं ईर्ष्या से देख रहे, अभिमान से देख रहे। देखने से पहले देखने योग्य, खाने से पहले खाने योग्य, बोलने से पहले बोलने योग्य, सुनने से पहले सुनने योग्य। ये थोड़े ही है। हमने प्रैक्टिकल किया, ये काम कर रहे, हम खड़े हो गए बताने के लिए इनको। अब वे सुन रहे, वे अपने काम में लगे, सुनता ही नहीं। अब हमने प्रक्रिया बनाई, यहां आप, अब हम बैठे, अब सुनो। काम करते तुम अपने काम में लगे, हम सुना रहे, बेकार गई, कोई मतलब ही नहीं, तुमने सुनी ही नहीं। अब बोलो क्या कह रहे, यहां बैठ जान दे। माने सुनने योग्य सुनना चाहिए, बोलने योग्य बोलना चाहिए, करने योग्य करो। हम मने थोड़ी कर रहे, लेकिन बोलने योग्य बोलना चाहिए और सुनने योग्य सुनना चाहिए। और जब सुना रहा है तो बोलना बंद कर देना चाहिए, और जब बोल रहे हैं तब सुनना रोक दे, रोक दे। अब कह दी तुमने, अब हमारी सुनो।
ये बातचीत का सिलसिला घर में बंद मत करो। हमारे शाम को ऐसे बैठ जाते थे लोग सर्दियों में आंच लगा करके, हैं, गर्मियों में बाहर बैठ जाते थे हवा में, काय के लिए? अपने सुख दुख की बैठने के। तब वो बात चल रही थी। विकथा भी बहुत हो जाती थी, लेकिन विकथा से बचो और संक्षिप्त सारभूत बोलो। तो भैया सब लोग अपने स्वाध्याय को बैठो। बड़े बड़े लोग आप देख रहे हैं कम बोलते होंगे, कम बोलते मिलेंगे बड़े बड़े लोग, लेकिन सार गर्भित बोलते मिलेंगे। बोलने के समय पर मौन नहीं रहेंगे, बोलने के समय बोलेंगे और फिर मौन हो गए। विवेक जागृत रहना चाहिए, सहनशीलता बढ़ना चाहिए। जैसे रोग के काल में प्रतिरोधक क्षमता का महत्व है, ऐसे ही हमारे आध्यात्मिक जीवन में सहनशीलता का सहन करना सीखो। सहे क्यों नहीं जियरा। जब आदर्श हमारा ये रहेगा भगवंतों का और जिनवाणी का, हमें विवेक रहेगा, तो हमारा विवेक जागृत रहेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे, सब काम बढ़ते जाएंगे। और अगर हमने इसको रूढ़ी की क्रिया और मंदिर का धर्म अलग और घर का धर्म अलग बना लिया, ये उल्टी गंगा मत बहाओ, घर घर चर्चा रहे, धर्म की पढ़ो और करो, हैं, मंदिर में चर्चा करें घर की। माने घर घर में मंदिर की चर्चा करें कि मंदिर में आकर के घर की चर्चा करें? मंदिर की कथाएं घर में निकालोगे कि घर की कथाएं मंदिर में निकालोगे? ये छोड़ने के स्थान है, निकालने के स्थान है। भैया विचार करो, विवेक करो। जिनवाणी अपने पास है और ये तो संकेत हैं, बाद बाकी आपको विस्तार करना है, आपको सोचना है, आपकी समस्या को कोई दूसरा